स्टोरी की स्टार्ट में पार्क जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक दूसरी जगह पे ही पाता है। इधर उसके साथ में और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो काफ़ी पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इस टाइम पे वो किस जगह पे वो आ रखे हैं। पार्क इन लोगों को देखते हुए ये सोच रहा होता है कि ये लोग असल में है कौन। इतने में इन लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा रोशनी है वो चमकती है क्योंकि इन लोगों के सामने अब गॉडेस है वो आ चुकी होती है। और ये जो लोग होते हैं उनके चारों तरफ में एक बैरियर है वो होता है जिसने इन्हें कवर किया होता है। उसके बाहर में अब काफ़ी सारे मॉन्स्टर है वो होते हैं जिन्हें देखने के बाद में ये जो लोग होते हैं वो आपस में बात करने लग चुके होते हैं कि ये अब रियल है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, पक्का कोई प्रैंक है वो कर रहा है। इस जैसे मॉन्स्टर है वो अब बिल्कुल भी असलियत में हो ही नहीं सकते हैं। पार्क भी ये देखते हुए अब सोच रहा होता है कि असल में ये सब हो क्या रहा है। मैं अभी कुछ मोमेंट पहले अपने घर के अंदर ही वो था, एक नोटिफिकेशन है वो आया था मेरे को कि मैं एक जो गेम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ कि नहीं, और मैं नहीं ऐसे ही जो यस था उसके ऊपर है वो दबा दिया था। वही अब मेरी लास्ट मेमोरीज है वो है। और इधर सामने जो प्रेजेंट में एक बंदा होता है वो अब बैरियर तो होता है उसके ऊपर में अपना हाथ मारते हुए कह रहा होता है कि इसको जल्दी से अब खोल है वो दो। और इधर एक बंदा अब सब लोगों को शांत करते हुए कह रहा होता है कि अभी हम सब लोग एक सेम सिचुएशन के अंदर में वो है, तो फिर हमें अब थोड़ा अच्छे से इसके बारे में सोचना है वो चाहिए। इतने में ये जो वो बंदा होता है वो अब पार्क को पकड़ लेता है और कह लेता है कि क्या तुम्हें अब कुछ पता है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। पार्क उससे अब मना है वो कर देता है और वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैं इन दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट है वो कर पा रहा हूँ, तो फिर ये अब कोई सपना या फिर हेलुसिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। इतने में गॉडेस के चारों तरफ से अब आगे वो निकलने लग चुकी होती है और बैरियर के बाहर में जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो अब जलने वो लग चुके होते हैं। और ये गॉडेस अब सब लोगों से कहने लगती है कि तुम लोगों को दूसरे वर्ल्ड के अंदर में वेलकम है वो करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि तुमने हमारा जो अब इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट है वो किया है। इधर जो आसपास में लोग होते हैं ना उनको तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो अब इनविटेशन गॉडेस असल में किसकी बात है वो कर रही है। और ये गॉडेस कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि तुम लोग अब चूजन हीरोज हो जिनको अब ये जो अब मरती हुई कॉन्टिनेंट है उसे सेव करने के लिए वो बुलाया गया है। और यहाँ पे सब लोग अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसे अच्छे से वो सुनना क्योंकि वो तुम्हारा जो अब डायरेक्ट सर्वाइवल है उससे अब रिलेटेड है। तुम जो अब सारे लोग हैं ना वो अब कॉन्टिनेंट के ऊपर है वो नहीं जाओगे। तुम में से बहुत ज़्यादा जो अब स्मॉल नंबर वाले इंडिविजुअल होंगे जो अब ट्यूटोरियल को क्लियर है वो कर पाएंगे वही अब कॉन्टिनेंट में वो जाएंगे। मैं दोबारा से बता दे रही हूँ कि जिनको अब कॉन्टिनेंट के ऊपर में जाने का हक है वो अब बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर वाले सर्वाइवर्स होंगे, उन्हीं का है वो होगा। सबसे पहले तुम लोग असल में ये जो अब जिस जगह पे हो उसको अब स्टार पॉइंट है वो कहा जाता है। ये एक वेटिंग रूम जैसा है वो है। इस जगह पे तुम्हें तुम्हारे सर्वाइवर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो प्रोवाइड वो की जाएगी, खाना और पानी और काफ़ी तरह के वेपन्स। और तुम लोग अपना इस वर्ल्ड के अंदर में स्पेशल क्लासेस हैं उनको रिसीव है वो करोगे। और यहाँ पे और बहुत कम लोग होंगे वो अब स्पेशल ट्रेट होएगा और जो अब उन्हीं के लिए यूनिक होएगा उसको रिसीव है वो करेंगे। और ये सारी जो अब चीज़ों का रैंक है ना वो अब कॉमन, रेयर, हीरोइक एंड लेजेंडरी रैंक के उससे डिवाइड है वो करा गया है। तुम लोगों को अब कॉमन वेपन प्रोवाइड है वो किया जा रहा है इस जगह पे, तो फिर तुम लोग अब अपने आप को प्रोटेक्ट है वो करना। पार्क ने एक स्पीयर को चुन लिया होता है और गॉडेस ने जैसे ही अब इतना अपनी बात खत्म करी होती है इन लोगों को जो अब चारों तरफ से एक बैरियर कवर कर रखा होता है वो ऊपर से वो टूट जाता है। गॉडेस कह रही होती है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा दूसरी जगह से वो आए हो, दूसरे पोटेंशियल है उनको पोजेस वो करते हो। ये जगह को इस तरह से बनाया गया है कि तुम लोग अब अपनी जो ग्रोथ है उसे अच्छे से वो कर पाओगे। तुम सब लोग सब कुछ समझ जाओगे जब स्टेटस विंडो है वो बोलोगे। और जल्दी से जितने लोग होते हैं ना वो इस जगह पे अब स्टेटस विंडो है वो बोल देते हैं। पार्क के साथ में पार्क के सामने उसकी जो भी स्टेटस विंडो होती है वो खुल चुकी होती है। और इधर उसकी जो भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इंड्योरेंस होता है वो अब 10 के आसपास है वो होता है जो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लेकिन लक और इंटेलिजेंस होता है वो अब 20 के आसपास होता है। पार्क अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि 10 की जो अब स्ट्रेंथ है मेरी वो अब काफ़ी ज़्यादा सही है या खराब है। इतने में वो देख लेता है कि उसको एक ट्रेट है वो मिल रखा है। उसे याद आ जाता है कि गॉडेस ने कहा है कि बहुत कम लोगों को उनका यूनिक जो अब ट्रेट है वो मिलेगा, तो फिर वो जल्दी से इसे ओपन है वो कर लेता है। और वो देख लेता है कि उसको जो अब एक एबिलिटी है वो मिली होती है माइंड्स आए करके, हीरोइक रैंक की है ये होती है। ये इससे अब दूसरे जो अब लोगों की स्टेटस विंडो है
और उनके हिडन टैलेंट है ना उनको है वो देख पाएगा। इसी के साथ में पार्क के चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं उनकी स्टेटस विंडो उसके सामने वो ओपन हो चुकी होती है और यहाँ पे वो अब अच्छे से इनको है वो देखने लग चुका होता है। पार्क की जो वो माइंड्स आई है ना उसकी वजह से वो दूसरे लोगों की स्टेटस विंडो तो देख पाएगा और उधर उसे एक और ऑप्शन मिल चुका होता है ओवरऑल रेटिंग है वो करके, और उसके अंदर उसे एक बंदे का पता चल जाता है कि इसके पास में जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है वो है। और फिर पार्क अपना भी जो ओवरऑल रेटिंग होती है उसको चेक करने वो लग जाता है जल्दी से, और उसकी जो ओवरऑल रेटिंग होती है उसके अंदर उसे बता दिया जाता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है ना जो तुम पोजेस करते हो वो सबसे ज़्यादा खराब है वो है, तुम कुछ भी है वो नहीं कर पाओगे, सब कुछ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है वो होगा। और यहाँ पे तुम्हारा लक और जो अब इंटेलिजेंस है वो काफ़ी सही है, लेकिन तुम्हें असल में जो अब स्वॉर्ड है ना उसे पकड़ के स्विंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो अब उसका रिजल्ट है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है पार्क की आंखों के सामने। ये जो अब उससे सबसे ज़्यादा खराब और ये बोला जा रहा होता है कि रिजल्ट ऑब्वियस है वो होगा, यही है उसे अब दिखाई दे रहा होता है और वो अब काफ़ी ज़्यादा शांत वो हो चुका होता है। लेकिन वो अब कह देता है कि तुम्हें लगता है क्या मैं इस तरह से अब नीचे है वो गिरने वाला हूँ क्या, और इधर जो अब गॉडेस होती है वो अंत में सब लोगों से कह देती है कि मैं तुम लोगों को अब गुड लक है वो विश करती हूँ। इसी के साथ में जो वो बैरियर इन सब लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो पूरी तरह से शैटर है वो कर जाता है। चारों तरफ में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो इन लोगों के तरफ इन्हें मारने के लिए वो बढ़ जाते हैं। सब लोग पैनिक करते हुए आगे तरफ भागने वो लग चुके होते हैं, लेकिन पीछे एक बड़ा बंदा होता है वो चिल्लाते हुए सब लोगों से कह देता है कि तुम लोगों ने अपने सामने स्टेटस विंडो नहीं देखी क्या, जल्दी से अपने वेपन है वो ग्रैब कर लो, तुम्हें लगता है क्या ये जोक है क्या। और इधर पार्क अब इसकी स्टेटस विंडो देख लेता है तब उसे दिख जाता है कि ये जो वो बंदी की इंड्योरेंस है ना वो पूरी 30 है वो होती है अभी ही। और इसे देखते हुए पार्क कह देता है कि हाँ मेरे को मेरी जो भी मीट शील्ड है ना वो अब मिल चुकी है। इधर बहुत सारे जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो लोगों को मारने वो लग चुके होते हैं और पार्क की जो वो बंदा डेरिक होता है उसके करीब आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम अब लीड है वो लो, मैं तुम्हारी हेल्प है वो करूंगा, अब हम डायरेक्टली नीचे है वो गिर नहीं सकते हैं, हमें अब कुछ ट्राई तो है वो करना ही होगा। और इधर जो अब डेरिक होता है वो अब कहने लग चुका होता है कि इस टाइम पे तुम काफी ज्यादा कूल है वो लग रहे थे। इतने में डेरिक को एक जो वो गॉब्लिन होता है वो अब काटने वो आ चुका होता है मुंह पे ही, लेकिन जो वो पार्क होता है उसने अपनी स्पीयर से अब डेरिक को है वो बचा लिया होता है और पार्क का वो पूरी तरह से हिल है वो चुका होता है और कह रहा होता है कि तुमने तो मेरे को बोला था कि तुम फाइट है वो करोगे, तो फिर आगे से वो ब्लॉक है वो करना, अब हमें यहाँ से भागना है वो होगा। वो अब इस तरह से डेरिक को लेके यहाँ से भागने वो लग चुका होता है लगातार, और पीछे से काफी चिल्लाने की आवाज है वो आ रही होती है। और पार्क तो इस टाइम पे अब सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को जो वो मेरी मीट शील्ड है वो मिल चुकी है। अब दो गॉब्लिन सामने से पार्क को मारना है वो आ जाते हैं। पार्क एक गॉब्लिन को तो अपनी स्पीयर से मार देता है, लेकिन दूसरा गॉब्लिन उसे अब काटने आ चुका होता है। इतने में जो डेरिक होता है उसने वो पार्क को बचा लिया होता है और एक्साइटेड होते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम सेफ तो हो ना। पार्क भी से थैंक्स है वो बोल देता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये अब काफी ज्यादा यूजफुल है वो है। और इसी तरह से ये दोनों अब कंटिन्यूसली यहाँ से भागने वो लग जाते हैं और इन लोगों को जो यहाँ से एग्जिट होती है वो अब दिख चुकी होती है। डेरिक और पार्क एग्जिट देखते हुए बहुत ज्यादा खुश है वो हो जाते हैं। इतने में इन दोनों को अब पीछे से आवाज वो आ जाती है कि मेरे को सेव है वो करो, और ये दोनों अब देख भी है वो लेते हैं कि पीछे एक बंदा होता है जिसको बहुत सारे गॉब्लिन ने पकड़ लिया होता है और वो इसे अब धीरे धीरे वो खा रहे होते हैं। पार्क इस बंदे को देखते हुए अब थोड़ा शांत वो हो चुका होता है, लेकिन वो अब जल्दी से इस बंदे के तरफ है वो बढ़ जाता है और सीधे इस बंदे के जो अब राशन होता है ना उनको ले लेता है और यहाँ से आगे वो भाग जाता है। डेरिक ने पार्क को जब ये करते हुए देखा होता है तब वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है, लेकिन उससे भी समझ आ जाता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा अब अच्छी भी है वो नहीं है और वो भी अब पार्क के साथ में वो भागने वो लग चुका होता है। और पीछे ये जो बंदा होता है उसको तो अब सीधे ये जो गॉब्लिन होता है वो आराम से खाया वो लेते हैं और ये बंदा मारा जाता है। और पार्क भागते हुए अब अंदर ही अंदर माफी वो मांग रहा होता है, नहीं असल में मेरे को इस बंदे को थैंक यू है वो बोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अब मैं सर्वाइव है वो कर पाऊंगा। इसी के बाद में पार्क और डेरिक एक सेफ सी जगह पे वो आ चुके होते हैं और डेरिक पार्क से पूछ रहा होता है कि अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, और पार्क अब उससे कह रहा होता है कि हमें अब सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ये जगह अब किस तरह की है। और तुमने अब काफी गेम तो है वो खेले होंगे, स्टेटस विंडो, स्टैट्स, टाइटल, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख है वो रखी है और तुम बस ये इमेजिन है वो करो कि हम अब गेम के अंदर अब
वो आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अब लेवल अप है वो करना होगा और प्रोबेबली यहाँ पे एक सिस्टम में वो होगा जिससे हम अपनी स्टैट्स है उनको अब इंक्रीज है वो कर पाएंगे। मॉन्स्टर्स को मार के और फाइट करते हुए हम अपनी क्लास है उसे भी ऑब्टेन है वो कर लेंगे। ये काफ़ी टफ होएगा लेकिन हमें सबसे पहले अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा। हमारे पास में अब अच्छी वेपन और शील्ड है वो है और राशंस भी है हमारे लिए। दूसरे लोगों से हम कंपेयर करें तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इतने में इधर एक जो बड़ा सा अब मॉन्स्टर होता है वो इन दोनों को अब घूरे वो रहा होता है साइड में से। और ये लेकिन मॉन्स्टर अब इनको ऊपर अटैक है वो नहीं कर रहा होता है। पार्क माइंड आइज से अब इसकी स्टेटस विंडो देख लेता है तो उसे पता चल जाता है ये एक लो रैंक वाला मॉन्स्टर है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा खराब है वो है। पार्क डेरिक को चुप रहने का इशारा कर देता है, अपनी स्पीयर उठा लेता है और सीधे ये जो मॉन्स्टर की आंख होती है उसी के अंदर में अपनी स्पीयर है वो भोग देता है और वो अब लगातार अपनी स्पीयर होती है उससे अंदर बाहर है वो कर रहा होता है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और इसी तरह से फाइनली उसने इस मॉन्स्टर को मार भी है वो दिया होता है और उसका जो स्ट्रेंथ का स्टैट होता है वो अब 1 से इंक्रीज है वो हो चुका होता है। और पार्क खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वो ऐसा ही है, मॉन्स्टर को मार के हमें एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। डेरिक तो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है वो हो चुका होता है और पार्क को घूरे वो जा रहा होता है। पार्क अब डेरिक के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि अब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम भी ऐसा वो कर सकते हो और असल में तुम मेरे से और ज़्यादा बेटर है वो कर सकते हो। डेरिक पार्क से उसका नेम है वो पूछ लेता है और पार्क उसे अपना नेम है वो बता देता है। पार्क डेरिक भी उसे अपना नेम है वो बता देता है और पार्क के पास में एक कपड़ा है वो होता है और उसे अब अच्छे से यूज़ करते हुए उसने अब डेरिक के गले के ऊपर में एक कपड़ा है वो लगा दिया होता है। इससे अब जो अब एंड्योरेंस होती है ना डेरिक की वो 1 से प्लस है वो हो चुकी होती है और डेरिक तो काफ़ी इम्प्रेस हो चुका होता है। पार्क सोच रहा होता है कि मेरी जो अब शील्ड है ना वो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होनी चाहिए बस। पार्क कह देता है कि अब हमें इस जगह से बाहर है वो जाना होगा। इसी के बाद में जब ये लोग बाहर आ चुके होते हैं तब एक कोने पे इन दोनों को साइड में दिख चुका होता है कि एक लड़की इन दोनों की तरफ में भागी चले वो आ रही होती है। वो इस लड़की के पीछे वो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है वो आ रखे होते हैं और पार्क जैसे ही देखता है वो डेरिक को बोल देता है भाग और ये दोनों भागने लग चुके होते हैं। पार्क माइंड्स आई को चेक करते हुए अब इस लड़की की स्टेटस विंडो होती है उसको देख लेता है। तब जैसे ही वो देखता है वो हैरान है वो हो चुका होता है क्योंकि ये जो लड़की होती है उसकी जो अब मैजिक पावर होती है वो ऑलरेडी 10 है वो होती है और ये जो लेजेंडरी रैंक है उस तक है वो जा सकती है। लेजेंडरी रैंक देखते हुए जो पार्क होता है वो इस जगह पे खड़ा है वो हो चुका होता है और बस यही सोचता है वो रह जाता है कि ये जो अब लड़की है ना वो अब लेजेंडरी रैंक की मैजिक पावर है उसको पोजेस वो करती है। पार्क डायरेक्ट से कह देता है कि हम फाइट करेंगे, हम उस लड़की को सेव वो करेंगे। और इसी तरह से अब जो लड़की भगे चले आ रही होती है इनके तरफ में उधर पार्क अब उसे इशारा करते हुए अपने तरफ वो बुला लेता है और ये लड़की इनके तरफ में सही में आ भी वो जाती है। वो इधर जैसे ही मॉन्स्टर अब इनके तरफ आया होता है उसने अब पंच है वो मारा होता है। वो डायरेक्ट ने इसके पंच को वो ब्लॉक है वो किया होता है और जब मौका मिला होता है तब पार्क सीधे अब घुस है वो जाता है, जंप करते हुए इस मॉन्स्टर के मुंह पे ही अपनी स्पीयर है वो भोग देता है और वो लगातार मारने वो लग चुका होता है। इतने में जो वो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो पार्क को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ चुका होता है, लेकिन इतने में एक जो वो बंदा होता है वो जल्दी से आ जाता है और उसने जितने भी अब सामने 3 मॉन्स्टर होते हैं उनको एक ही स्लैश में वो मार दिया होता है। और पार्क की जो वो बंदा होता है उसको अपने सामने देखता ही वो रह जाता है। पार्क अपनी माइंड्स आई यूज करता है तब उसे पता चल जाता है कि इस बंदे के पास में रिग्रेसर ऑफ अल्तानस है, उसका टाइटल है वो है। ये एक ऐसा स्वॉर्डमैन है जो यहाँ पे अपना सेकंड रिग्रेशन है उसके ऊपर में वो आया है। ये वो बंदा है जो लास्ट टाइम में ओवरकम है वो नहीं कर पाया था, जो सैक्रिफाइस है उनको अपने कंधे पे लेकर है वो चलता है और ये अब चोजन वन है। पार्क तो ये अब देखते ही रह जाता है कि असल में जो वो बंदा है ना वो अब रिग्रेसर है जो अब टाइम में पीछे है वो आया है। और इतने में उसको अब इसके जो अब स्टैट्स होते हैं ना वो भी दिख जाते हैं कि असल में इसकी जो अब स्ट्रेंथ होती है ना वो अब लेजेंडरी है वो होती है, स्टेमिना लेजेंडरी एंड जो एजिलिटी होती है वो लेजेंडरी। इसके अलावा में बाकी सारी चीज़ें अब हीरोइक रैंक की वो होती हैं। ओवरऑल रेटिंग में इसका जो माइंड्स आई होती है वो तो बता रही होती है कि इसे अब तुम
आंखें से खुद देख लो ना, वो भी अब बिलीव करना मुश्किल है वो है। पार्क किसकी जो स्टैट्स होता है उन्हें देखते हुए ये सोच रहा होता है कि ये वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है वो है। असल में ये जो बंदा है ना, ये इसका वो फर्स्ट टाइम है वो नहीं है। इस सब के बीच में डेरिक ने अब अपने आप को इंट्रोड्यूस है वो कर दिया होता है इस बंदे से, और ये जो बंदा है उसका नाम हयुन संग है। वो पार्क से भी पूछ लेता है उसके बारे में। तो अब डेरिक होता है वो पार्क को बारे में बता देता है कि इसका नाम अब पार्क है वो है। और पार्क इसका जो अब ट्रेट होता है ना उसको भी चेक कर लेता है। तब उसे पता चल जाता है कि इसका ट्रेट अब स्वॉर्डमैनशिप एक्सपर्ट है वो है। ये अब लेजेंडरी रैंक का होता है। इससे वो जितनी भी अब चीजें अब स्वॉर्ड के रिलेटेड करेगा वो इंक्रीज है वो हो जाएगी। ये मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। पार्क को ये देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं तो बहुत ज्यादा जेलस है वो हूँ। पार्क अब इसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम पार्क है और तुम्हारा नेम अब हयुन संग है ना, थैंक यू, तुमने हमारी हेल्प है वो करी है उसके लिए। क्या तुम अब अकेले ट्रैवल है वो कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना। हयुन संग उसे बता देता है कि मैं अभी तो अकेला हूँ क्योंकि मैं अब सर्वाइवर्स को इकट्ठा है वो कर रहा हूँ। मैंने एक सूटेबल जगह के ऊपर में एक कैंप है वो बना दिया है सर्वाइवर्स के लिए। और यहाँ पे पार्क अब पूछ लेता है कि असल में कितने लोग हैं उस जगह पे। हयुन संग उससे बता देता है कि अब 30 के करीब में हैं और यहाँ पे जो लोग अब फाइट कर पाएंगे उनके नंबर अब मेरे को तो नहीं लगता कोई भी है। मैं बोलूँ तो तुम हमें अब ज्वाइन कर लो तो अब काफी ज्यादा अच्छा है वो रहेगा। पार्क सोच रहा होता है कि असल में जो वो बंदा है ना वो अब ना समझ है वो है। ये जो भी इसका जो अच्छे वाले एम्बिशंस है ना वो अब सिर्फ नाम के अंदर में वो है। सर्वाइवर्स के लिए इसने कैंप बना लिया है। अब तुमने चाहे उन लोगों को भी इकट्ठा है वो कर लिया है, तभी भी तुम पता है वो आगे जाके अब सिर्फ एक बोझ है वो बनेंगे। लेकिन उसके अलावा भी ये जो वो बंदा है ना वो असल में ये जो अब अल्तेनस का रिग्रेसर है वो है। और इस बंदे को वो पता है कि इस जगह को कैसे कॉन्कर वो करना है। इसको शायद जो अब ये वर्ल्ड है उसका ट्रुथ भी है वो पता हो। कोई भी रीजन नहीं है कि इसके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप है वो ना बनाया जाए। पार्क अब इससे कह देता है कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ है वो चलेंगे। हयुन संग पार्क को साइड में वो जो लड़की होती है वो भी है वो दिख चुकी होती है और उससे कह रहा होता है कि अब तुम खड़े क्यों नहीं हो जाती, हम तुम्हारी हेल्प है वो करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और वो पार्क का हाथ पकड़ते हुए उठ जाती है। इतने में जैसी जो अब हयुन संग होता है उसने अब इस लड़की को देखा होता है, वो इसके तरफ है वो आ जाता है। और ये जो अब लड़की होती है उसने अपना नेम हाना है वो बता दिया होता है। और जैसे ये नाम सुना होता है हयुन संग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम हयुन संग है वो है। पार्क नोटिस कर लेता है कि हयुन संग ने जैसे ही अब हाना को देखा होता है वो काफी ज्यादा खुश है वो हो चुका था। इस टाइम पे हाना जो वो पार्क होता है उसको टाइट से वो पकड़ रही होती है और हयुन संग उससे पूछ रहा होता है तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी। हाना उससे बता देती है नहीं मैं सही हूँ। और ये देखने के बाद में हयुन संग अब कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अब कोई भी चीज अब आगे जाके सही ना लगे तो फिर तुम मेरे को बताया वो सकती हो। हाना अब इस टाइम पे डर रखी होती है और कह देती है कि ठीक है और मैं अब सही हूँ। पार्क अब सोचने लग चुका होता है कि असल में जो वो बंदा है ना वो भी रिग्रेसर है वो है। ये एक ऐसा बंदा है जो अब ओवरकम है वो नहीं कर पाया होता है लास्ट टाइम। ये जो अब सेक्रीफाइस है उनको अपने कंधे पे लेकर है वो चलता है। और ये अब ये उसको इतना स्माइल करते वो क्यों देख रहा है। असल में ये जो वो बंदा है ना वो अभी का काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है जिसने अब इस वर्ल्ड का अंत वो देख रखा है। इसने जो अब टाइम फ्लो का जो अब ऑर्डर है उसको चेंज करते हुए अब पास्ट में वो आया है फ्यूचर को चेंज करने के लिए। तो अब जो भी चीजें अब फ्यूचर में जाके इसके लिए बेनिफिशियल है वो होगी वो अब स्टार्टिंग से वो देख रहा होगा। इसके अंदर में लोग भी है वो आते हैं। और ये जो बहाना होती है ना वो अब पार्क से अब कह देती है थोड़ा लेट है लेकिन थैंक यू मेरे को सेव वो करने के लिए। पार्क उससे कह देता है नहीं कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। और ये जो अब हाना होती है वो तो काफी ज्यादा शर्माया वो रही होती है। और पार्क अब सोचने लग चुका होता है कि हाना असल में इसके पास में वो बहुत ज्यादा अच्छा वो जो पोटेंशियल है वो है मैजिशियन वाला। और ये हयुन संग ये अब इसका सेकंड टाइम है वो है। ये दोनों अब पूरी तरह से एक ट्रेजर है वो है। चलो ठीक है तो फिर अब हम पूरे अंत तक साथ में वो रहेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि हयुन संग ने जितने भी लोगों को अब सेव है वो किया होता है और एक जगह पे इकट्ठा किया होता है। ये लोग उसी जगह पे वो पहुंच चुके होते हैं। डेरिक एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है कि हयुन संग तुम्हें अभी इतनी ज्यादा अच्छी जगह है वो अब कैसे मिली। हयुन संग तो उसे
बता रहा होता है कि ये एक्सीडेंट में है, वो मेरे को मिल गई थी ऐसे ही। और लेकिन पार्क तो सोच रहा होता है कि मेरे को पता है, इसको ऑलरेडी इस जगह के बारे में पता है, वो होगा। इतने में इस जगह पे एक लड़की होती है, वो भगे चले आ रही होती है, ह्यून संग ओपा है वो करते हुए, और कह रही होती है कि तुम्हारा वेलकम है इस जगह पे, तुम अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी है वो ले आए हो। और इधर पार्क अब इसकी जो अब माइंड्स आई होती है उससे यूज़ करते हुए इस लड़की की स्टेटस विंडो देख लेता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये जो अब लड़की है इसका नाम जिया है, एज 29 है वो है। जैसे ही पार्क ने अब इसकी रियल एज देखी होती है तब वो सोच रहा होता है कि जो ह्यून संग है उसकी एज अब 22 है और इस लड़की की अब 29 है, और फिर भी ये अब ह्यून संग को ओपा है वो बोल रही है। ओपा असल में जो अब अपने से बड़े लड़के होते हैं उनको रेफर करके वो बोला जाता है। पार्क फिलहाल के लिए ये अब इग्नोर है वो कर देता है और सीधे इसकी अब और स्टैट्स होते हैं उन्हें देख लेता है। तब उसे पता चल जाता है कि इस लड़की के जो स्टैट्स होते हैं ना ओवरऑल वो इससे भी और ज़्यादा ख़राब है वो होते हैं। और इसकी जो अब ओवरऑल रेटिंग होती है उसके अंदर बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हारा जो अब पार्टनर है वो मिल चुकी है, इससे शादी कर लो। और पार्क को ये कमेंट देखने के बाद में गुस्सा है वो आ रहा होता है, और लेकिन वो अब सोचने लग चुका होता है कि असल में जो अब लड़की है ना इसकी पर्सनैलिटी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये अब ईगोइस्टिकली एम्बिशियस वाली अब लड़की है वो है। और इधर ये जो जिया होती है उसने अब इन लोगों से नेम है वो पूछ लिए होते हैं, तो डेरिक ने अपना नेम है वो बता दिया होता है और पार्क का भी बता दिया होता है। और ये जो हाना होती है उसने भी खुद को इंट्रोड्यूस है वो कर दिया होता है इस लड़की के सामने। और ये जो अब जिया होती है वो अब इनको पूरी तरह से जज है वो करने लग चुकी होती है। और यहाँ पे वो पार्क तो देखते हुए सोच रही होती है कि ये बंदा वो मेरे को अब जज करने की कोशिश है वो कर रहा था, इसकी इतनी हिम्मत। और ये जो अब डेरिक है ना इसका अब साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इक्विपमेंट इस पे सूट कर रहा है, तो फिर ये अब पास वो करता है। और ये जो अब लड़की है ना वो तो अब लंगड़ाया वो रही है, इसके पैर पे चोट लगने के बाद में तो ये यूजलेस है। और ये लड़का जो अब इसको सपोर्ट कर रहा है ना वो भी अब यूजलेस है, ये अब फेल है वो करता है पक्का। जिया डेरिक से बोलने लग चुकी होती है कि डेरिक ओपा असल में क्या तुम एक टैंक हो क्या, तुमने अब काफी सारे मॉन्स्टर होंगे उनको ऑलरेडी वो मार दिया होगा। डेरिक एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैंने बहुतों को है वो मारा है, और ये सारी चीजें जो अब पार्क है ना उसकी वजह से वो हुई है, वरना मैं अब काफी ज्यादा परेशानी में वो होता। जिया फिर अब कह देती है कि एनीवे अब तुम सब लोगों से मिलके मेरे को अच्छा है वो लगा, और मैं तुम्हें अब रेस्टिंग एरिया उस जगह पे अब गाइड है वो कर देती हूँ। तो फिर लड़कियां और लड़के हैं ना उनको अब अलग अलग एरिया दिया गया है, तो फिर अब हाँ ना तुम मेरे को फॉलो है वो करो। एंड पार्क ओपा मेरे से अब नाइस है वो रहना आगे जाके। मैं पार्क इस लड़की से अब कह देता है कि हाँ तुम मेरे से भी नाइस है वो रहना, और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि असल में ये जो वुमेन है ना वो मेरे टाइप की है वो है। और इधर आसपास में जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अब जैसे ह्यून संग को देखा होता है वो अब कह रहे होते हैं कि हीरोज हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, और ये इसी तरह से हीरो करके चेयर है वो कर रहे होते हैं। पार्क सोच रहा होता है कि ये जगह अब सेफ है वो लग रही है इन जैसे लोग हैं ना उनके लिए। इसी के बाद में अब हमें अगले दिन सुबह की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर पार्क अब ह्यून संग से कहने लग चुका होता है कि मैंने अब एक चीज को कल नोटिस है वो किया कि इस जगह पे अब इतने ज्यादा लोग है वो नहीं है जो अब केपेबल है फाइट करने के लिए, और यहाँ पे असल में ये सारी चीज़ें मेंटेन है वो कैसे हो रही हैं। ह्यून संग उसे बता देता है कि अब सच बोलूँ तो अब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं वो नहीं है, हमारा जो राशन है और वाटर है वो अब ख़त्म ही है वो होने वाला है ऑलमोस्ट। इस जगह पे हमारे पास में मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके साथ में हमें पूरे 13 जो अब लोग हैं ना उनको ख्याल है वो रखना होगा, और भी लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। पार्क अब कह रहा होता है कि अब हमारे जो अब राशन हम कल लाए थे ना वो अब ख़त्म ही है वो होने वाले हैं, और ये जो अब मॉन्स्टर्स को मारना है वो और ज़्यादा मुश्किल है वो है, लेकिन हम और जो बर्डन्स है ना उनको भी इकट्ठा है वो कर रहे हैं। ये सुनते ही ह्यून संग कह देता है कि नहीं ये जो लोग हैं ना वो अब बर्डन है वो नहीं है, लेकिन पार्क उससे कह देता है कि असल में ये लोग हैं वो हैं, और मैं इसके अंदर में अब वॉलंटियर है वो नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद में डायरेक्ट कह देता है कि अब क्या तुम इस जगह पे अब लीव करने की सोच रहे हो क्या। पार्क कह रहा होता है कि नहीं अब वो बात नहीं है, लेकिन मैं बस सीधा अब यही है वो कह रहा हूँ कि हम इस जगह पे और थोड़ी देर भी रुकते हैं ना तो हमारे लिए अब बेनिफिशियल है वो नहीं होगा, लेकिन ह्यून संग हम तुम्हारा जो अब सपोर्ट है उसके साथ में फाइट है वो कर सकते हैं, तो फिर इस सब के अंदर में तुम अब हमको भी इंक्लूड है वो कर सकते हो, और मैं तुम्हारे जो अब ख्याल है उन्हें काफी अच्छे से वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह है वो नहीं हूँ। मेरी पर्सनैलिटी मेरे को खुद को अब दूसरे
दूसरे लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए अलाउ है वो नहीं करती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं अब सेल्फिश है वो हूँ, लेकिन जो अब ह्यून संग है वो उससे कह रहा होता है कि नहीं, अब मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वो करता हूँ, मेरे को पता है कि तुम्हें अब असल में कुछ चाहिए। ये सुन के स्पार्क सोच रहा होता है कि अब मेरे को तो लगा था इसकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है उसके साथ में ये मेरे से बोलेगा कि मैं दूसरे लोगों के लिए अब खुद को सेक्रीफाइस वो कर दूं, लेकिन असल में ये अब मेरे को अब समझ है वो रहा है। पार्क उससे कह देता है कि हम तुम्हारा जो अब प्लान्स हैं उनके अंदर में तुम्हारा साथ है वो देंगे। ये सुनती है अब जो ह्यून संग होता है वो अब कह देता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें अब ऑलरेडी उसके बारे में वो पता है। और पार्क अब बताने लग चुका होता है कि हम जब यहाँ पे अब स्टार्टिंग में आए थे तब हमें एक जो स्ट्रेंज नोटिफिकेशन है वो आया था, जो अब क्लियरली हमें ये बताया था कि हमारे पास में सिर्फ 2 चॉइस है वो है। अब कुछ जो अब सिलेक्टेड लोग होंगे ना ट्यूटोरियल टावर के अंदर में, उनको अब कॉन्टिनेंट के ऊपर में अब भेजा है वो जाएगा। जो लोग अब यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे ना, सिर्फ उन्हीं को अब क्वालिफाई किया जाएगा कॉन्टिनेंट के अंदर में भेजने के लिए। हमारे पास में 2 ही चॉइस है, पहला है अटैक एंड दूसरा है सर्वाइवल। लेकिन मेरे को लगता है कि जो सर्वाइवल वाली चॉइस है ना वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है वो है, लेकिन ये अब काम कर भी सकता है कि अगर तुम अब काफी लोग हैं उनको अब इकट्ठा है वो कर लो और मेजोरिटी ऑफ राशंस है उनको अब इकट्ठा है वो कर लो। तो अगर तुम्हारा जो अब सर्वाइवल का गोल है और अटैक का नहीं, तो फिर ये अब सेंस है वो बनाएगा कि तुम जो अब नॉन कॉम्बेंट सर्वाइवर्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा है वो करो। भले ही उनको जो अब मॉन्स्टर है उन्होंने अब नहीं खाया है, लेकिन इवेंचुअली वो अब खुद भूख से वो मर जाएंगे। अगर कोई भी इसके बारे में अच्छे से सोचे तो वो इस कंक्लूजन पे अब वो आ जाएगा। और ह्यून संग अब ये सुनने के बाद में कह देता है कि मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम अब क्या बोलने की कोशिश है वो कर रहे हो, तो चलो अब हम साथ में काम है वो करते हैं। और पार्क अब इससे हाथ मिला रहा होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये अब जिस तरह से मेरे को देखता था ना उसका अब अंदाजा है वो बदल चुका है, क्योंकि अब इसे शायद अब पता है वो चल चुका है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं हूँ, लेकिन इसे लगता है कि मैं अब यूज़फुल है वो हो सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इसका जो एनालिस्ट है ना वो अब बना वो सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये लोग अब हंटिंग करने वो चले गए होते हैं और इधर सबसे पहले इस मॉन्स्टर की अटेंशन होती है, उसे अपने ऊपर ग्रैब है वो कर लेता है डेरिक। और ह्यून संग बहुत ज़्यादा जल्दी से वो चले जाता है और इस मॉन्स्टर का गला काट देता है और जान से इस मॉन्स्टर को मार है वो देता है। पार्क इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बस दूर से तमाशा है वो देख रहा होता है। ह्यून संग उससे कह देता है कि आगे कुछ और मॉन्स्टर है वो है, मैं उनको ब्लॉक है वो करूंगा, तब तक तुम दोनों। पार्क इसकी बात काटते हुए कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया डायरेक्ट, तुम अब जो अब खाना इकट्ठा है वो करो। और इस तरह से डायरेक्ट जो अब खाना होता है उसको इकट्ठा है वो कर रहा होता है। वो इधर ये दोनों अब यही बात करने लग चुके होते हैं कि असल में ये जो अब ह्यून संग है ना वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है, अर्थ के ऊपर में भी शायद वो अब कुछ ऐसा स्वॉर्ड रिलेटेड काम है वो करता होगा। पार्क और भी कह रहा होता है कि शायद उसको जो अब उसकी क्लास मिली है ना अब स्वॉर्डमैन की, उसके इफेक्ट भी है वो हो सकते हैं। डेरिक अब क्लास सुनने के बाद में थोड़ा उदास है वो हो चुका होता है और पार्क इससे कहने लग चुका होता है कि ये अब इतना ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी हमारी जो अब क्लास है वो बहुत जल्दी मेल है वो जाएगी। एनीवे तुम बहुत ज़्यादा अब हेल्प है वो थे। डेरिक उससे कह देता है नहीं, मैंने अब असल में जो अब हेल्प है वो अब किस चीज़ में ही है वो करी है, सारा जो अब ह्यून संग है ना उसी ने अब काम है वो किया है। पार्क उससे कह देता है कि अगर तुम इस जगह पे नहीं होते ना तो फिर अब हमें इस जगह पे आने में और ज़्यादा अब डिफिकल्टी है वो हुई होती। ये सुनते ही तो अब डेरिक होता है वो इमोशनली है वो हो चुका होता है। इतने में इन दोनों के सामने जो अब इनका स्टेटस विंडो होती है वो ओपन हो चुकी होती है, इनको जो अब क्लास चूज करने का ऑप्शन है वो सामने आ चुके होते हैं। पार्क तो अब काफी ज्यादा खुश है वो हो रहा होता है और वो अब अच्छे से चेक करने लग चुका होता है कि उसके पास में अब कितने ऑप्शन है वो है। सबसे पहला ऑप्शन होता है उसके पास में वॉरियर की क्लास का, इसके अंदर में जो अब उसकी जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना और जो इंड्योरेंस है ना उसका स्टैट 1 से इंक्रीज है वो हो जाएगा और वॉरियर वाले काम होंगे उनके अंदर ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके पास में अब आर्चर की क्लास का है वो होता है, इसे ले लेता है तो फिर इसकी एजिलिटी अब 3 पॉइंट से इंक्रीज है वो हो जाएगी और आर्चर वाले काम कर पाएगा अच्छे से। तीसरा ऑप्शन इसके पास में मैजिशियन का है वो होता है, इसे अगर वो सिलेक्ट कर लेगा तो मैजिक पावर का जो अब स्टैट है ना वो अब 3 पॉइंट से इंक्रीज है वो हो जाएगा और इसे मैजिक के रिलेटेड नॉलेज है वो मिल जाएगी। और लास्ट ऑप्शन इसके पास में होता है कमांडर का। इससे पहले की जो अब क्लासेस थी ना वो अब कॉमन ग्रेड की थी, लेकिन ये वाली जो है वो अब रेयर ग्रेड की है वो है और इससे जो अब यहाँ पे उसका इंटेलिजेंट का स्टैट है पॉइंट है वो 1 से इंक्रीज है वो होगा और ये अब थोड़ा अब कमांड अच्छे से कर पाएगा लोगों को, इसका देखने का नजरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पार्क यही अब देख रहा होता है कि वो अब क्या चूज करे। इतने में ह्यून संग आ चुका
होता है और हयुन संग को पार्क बता देता है कि मेरे पास वॉरियर, आर्चर, मैजिशियन है, वो अब कॉमन ग्रेड के ऑप्शन है वो है, और यहाँ लास्ट में रेयर ग्रेड का मेरे को एक कमांडर का ऑप्शन है वो है। हयुन संग को भी कमांडर क्लास है उसके बारे में अब पता है वो नहीं होता है अच्छे से, और इतने में जो अब ये अब डेरिक होता है वो कहने लग चुका होता है कि कमांडर ये जो अब बिल्कुल परफेक्ट है वो है तुम्हारे लिए पार्क, तुम पक्का जो एक कमांडर टाइप के बंदा है वो हो। मैं तो तुम्हें अभी भी इमेजिन है वो कर सकता हूँ कि तुम पीछे खड़े हो और दूसरे लोगों को कमांड है वो दे रहे हो, ये सही में बहुत ज्यादा कूल है वो होगा। हयुन संग अब कह देता है कि असल में अब कमांडर से तुम्हें अब ज्यादा कुछ है वो नहीं मिलेगा, बाकी की जो भी अब क्लासेस चूज करोगे तो फिर तुम्हारे 3 स्टैट पॉइंट है ना उनको अब इंक्रीज वो किया जाएगा स्टार्टिंग से ही, और तुम्हारे लिए जो अब आर्चर की क्लास रहेगी ना वो अब काफी ज्यादा सही है वो रहेगी। डेरिक अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब कमांडर चूज है वो करो, कमांडर ही है वो सही रहेगा। हयुन संग और भी बता देता है कि जो अब आर्चर है ना उससे ये तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। इसकी बात काटते हुए अभी भी अब डेरिक कह रहा होता है कि कमांडर चाहिए कमांडर। हयुन संग इधर आर्चर है वो लगातार बोल रहा होता है, उसकी बात काटते हुए अब डेरिक अब कमांडर है वो बोल रहा होता है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में अब बहस है वो छिड़ जाती है, दोनों अब लड़ने लग चुके होते हैं कि पार्क अब क्या चूज है वो करेगा, और अंत में पार्क इन दोनों से बिना पूछे हुए एक क्लास होती है उसको चूज है वो कर लेता है ऑलरेडी। ये देखते ही हयुन संग और डेरिक इसके करीब आ जाते हैं और पूछने लग चुके होते हैं कि तुमने अब कमांडर या आर्चर कौन सी क्लास है वो चूज करी। पार्क इन दोनों को बता देता है कि मैंने मैजिशियन क्लास को चूज है वो किया। ये सुनते ही डेरिक तो काफी ज्यादा उदास है वो हो चुका होता है, और हयुन संग पार्क से पूछ लेता है कि तुमने मैजिशियन क्लास को चूज क्यों किया है। पार्क उसे बता देता है कि मैंने बस ऐसे ही फील है वो किया, और अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि मैंने आर्चर को चूज नहीं किया, उसका एक रीजन है कि मैं अपनी बॉडी को इतना ज्यादा अब यूज है वो नहीं करता था, तो फिर अब आर्चर क्लास लेना मेरे लिए इतना ज्यादा सही है वो नहीं रहता। कमांडर जो अब क्लास है उससे मैं थोड़ा अब अट्रैक्ट है वो हो रहा था, लेकिन वो अब मेरी इंटेलिजेंस को सिर्फ एक स्टैट पॉइंट है उससे इंक्रीज है वो करेगा, और बल्कि मेरी जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी 19 पे वो है, जो अब काफी ज्यादा अच्छा नंबर है, और मेरी जो वो मैजिक पावर है ना वो असल में 0 है वो है। तो फिर अब मैजिक क्लास चूज करिए, तो इसके साथ में मेरी मैजिक पावर है वो अब 3 से इंक्रीज है वो हो जाएगी, जो अब काफी ज्यादा सही है। और उधर उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि मैजिक की बेसिक नॉलेज है उसे अब तुम्हें मिल वो जाएगी, क्लास तुमने जो अब चूज करी उसके बेनिफिट के रूप में। और इधर जो अब मैजिक के बारे में जो नॉलेज होती है वो भी सीधे पार्क के दिमाग के अंदर में ऑटोमेटिकली घुसा वो चले जा रही होती है। पार्क अपनी स्टेटस विंडो को जल्दी से खोल लेता है और उसे इधर दिख जाता है कि उसकी मैजिक पावर है वो अब 3 पे वो पहुंच चुकी होती है। ओवरऑल रेटिंग में उसे बताया जाता है कि अब ये अभी भी होपलेस है, लेकिन अब तुम्हारी मैजिक पावर 3 से इंक्रीज हुई है, चलो ठीक है तो फिर, लेकिन अब एक मैजिशियन के रूप में तुम्हारा इतना ज्यादा अब होप है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब आगे जाके तुम डिसअपॉइंट है वो होगे। पार्क ये अब ओवरऑल रेटिंग को इग्नोर करता हुआ कह रहा होता है कि ये इतना ज्यादा बुरा है वो नहीं है, अभी के लिए बहुत ज्यादा सही है। और इधर वो अब डायरेक्ट से अब पूछ लेता है कि अब तुमने अपनी क्लास चूज करी क्या। डायरेक्ट उसे बता देता है कि एक्चुअली अब मेरे को अब अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि मैं शील्ड वॉरियर है या फिर अब प्रीस्ट है, उन दोनों में से किसको चूज है वो करूं। पार्क हयुन संग दोनों इससे बोल देते हैं कि तुम्हें शील्ड वॉरियर चूज है वो करना है। ये सुन के डायरेक्ट बता रहा होता है कि अब प्रीस्ट असल में वो, इसकी बात काटते हुए हयुन संग और पार्क बोल देते हैं शील्ड वॉरियर, और डायरेक्ट भी अपनी जो क्लास होती है उसको भी शील्ड वॉरियर करके चूज है वो कर लेता है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट होता है वो कह देता है कि इस तरह से मैं अब शील्ड वॉरियर है वो बन चुका हूँ। हयुन संग को आगे से हम हयुन करके ये वो बुलाएंगे। हयुन अब कह रहा होता है कि अब तुम दोनों को मैं कांग्रेचुलेट है वो कर देता हूँ कि तुम्हें अब क्लास है वो मिल चुकी है, चलो वापस चलते हैं और सबसे पहले हमें राशंस। पार्क अब सीधे कह देता है कि अब हम दोनों सिर्फ एक एक है वो लेंगे, बाकी का उधर जितने भी लोग हैं ना उनको जाके खिलाया वो देना। और हयुन तो अब काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और इन दोनों को वो अब थैंक यू है वो बोल देता है। इसी के बाद में अब हमें जो सर्वाइवर कैंप होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर जो अब जिया होती है वो अब एक लड़की से बात कर रही होती है कि अब हयुन है वो इस जगह पे आनी है वो वाला होगा, बस थोड़ा और इंतजार है वो कल। सामने लड़की कह रही होती है कि वो अब थोड़ा और ज्यादा जल्दी आ जाए तो काफी ज्यादा सही है वो रहेगा। और जिया अब उससे पूछ लेती है कि अच्छा तो तुम्हें भूख लग रही है, ये अब खाना है क्या? मैंने सिर्फ अब 1-2 कोरी है वो खाया है। जिया सामने देख लेती है कि असल में एक और बंदा है वो होता है भिखारी सा इनके सामने में, तो फिर वो अब ब्रेड के आधे टुकड़ा है वो कर देती है, आधी ब्रेड को उस लड़की को दे देती है और ये जो दूसरी ब्रेड का टुकड़ा होता है उससे अब इस आदमी के सामने फेंक देती है और कह रही होती है कि ये ब्रेड तुम जैसा एक भिखारी है उसके लिए जो अब कुछ भी काम
काम है वो नहीं करता है। और ये जो वो बंदा होता है इसको इस तरह से मिली होती है, तब भी वो अब काफी ज्यादा थैंक यू अब जिया को है वो बोले जा रहा होता है। और जिया अब इतने में देख लेती है कि हयुन पार्क के सब लोग है वो वापस आ चुके हैं इस जगह पे। तो वो जल्दी से अब वो हयुन के करीब है वो चले जाती है। सबसे पहले जो हयुन का राशन होता है उसे वो सबसे पहले अब वो लेती है उससे। और हयुन उससे कह देता है कि मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। और एक दूसरा बंदा वो पार्क के करीब आया होता है और कह रहा होता है कि तुम अपना लगेज है वो मेरे को है वो दे दो। लेकिन पार्क इस बंदे को इग्नोर करता वो आगे वो बढ़ जाता है। डेरिक उससे कह रहा होता है कि क्या तुम सही में अब बिल्कुल भी शेयर वो नहीं करने वाले हो क्या? पार्क कह देता है कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम इस जगह पे अब वॉलेंटियर है वो नहीं है। डेरिक कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन फिर भी अब अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फिर दूसरे लोगों के सामने तुम इतने अच्छे वो नहीं दिखोगे। पार्क कह रहा होता है कि अगर इन लोगों को अब कुछ भी है वो खाना है तो फिर अपनी स्वॉर्ड है वो उठानी चाहिए और बाहर जाके खुद अब खाना लेकर है वो आना चाहिए। पार्क ये भी नोटिस कर लेता है कि जो अब जिया है ना वही अकेले में सब लोगों को अब खाना है वो बांट रही होती है। और उसे देखते हुए वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा लगता है कि जितना भी अब हयुन यहाँ से चला गया हो तो अब सारी चीजें ये जो अब जिया है ना वो अब मैनेज वो कर रही है। हयुन जब यहाँ पे नहीं है ना तब इस जगह की रूलर है ना वो अब ये लड़की है वो है। पार्क अब और भी चीजें नोटिस करने लग चुका होता है कि जैसे कि कुछ लोग है वो अब मजे से खाना खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग अब लेबर वाला काम है वो कर रहे हैं। पत्थर इकट्ठा करके एक वॉल है वो अब बना रहे हैं। जो अब यहाँ पे इंचार्ज होता है इन लेबर्स का वो कह रहा होता है कि अब जल्दी जल्दी मूव है वो करो, मॉन्स्टर्स ने अब हमारे ऊपर रेड कर दी तो क्या होगा। और हाँ ना तुम और ज्यादा अब अच्छे से वो करो, इतना ज्यादा स्लो क्यों? अगर तुम आज का तुम्हारा काम है उसे फिनिश नहीं करते हो तो फिर तुम्हें खाना है वो नहीं दिया जाएगा। पार्क ये देखते कह देता है कि अब मेरे को अब अच्छे से समझ है वो आ चुका है कि जो अब पब्लिक है ना वो बहाना को किस तरह से ट्रीट है वो करती है। पार्क डायरेक्ट से कह रहा होता है कि तुम्हें बहाना याद है ना जिसको अब कल हमने सेव है वो किया था, उसे जाके तुम अब ये अब खाना है वो दे देना और उसके ऊपर में अब अच्छे से नजर है वो रखना। ये सुनती जो अब डेरिक होता है ना वो अब कुछ और ही वो सोचने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं अच्छे से समझ गया, तुम इसे अब मेरे ऊपर है वो छोड़ दो बस। पार्क बहाना को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम अब काफी ज्यादा लोनली है वो थी ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना, और सिर्फ हम ही लोग हैं जो अब तुम्हारा ख्याल है वो रख सकते हैं, है ना। मैं सही में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं अब तुम्हारा अब ख्याल है वो रख पा रहा हूँ। हाँ ना, जब तुम अब काफी ज्यादा कमजोर और उदास है वो हो, मैं बहुत ट्रस्ट वर्दी है वो लग रहा हूँ ना, इतना कि तुम अब मेरे ऊपर सहारा लेने हैं वो लगो। इससे पहले डेरी खाना के पास में पहुंच पाते उधर ऑलरेडी एक बंदा है वो आ चुका होता है और वो अब हाना को कुछ ब्रेड होती है अपनी वो ऑफर है वो कर दिया होता है खाने के लिए। पार्क इस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये अब बंदा असल में कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये जो अब मेरा एक अब प्रेशियस ट्रेजर है उसको अब अप्रोच कर रहा है। वेल अब ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि ये इस जगह पे इतना ज्यादा अच्छा एक्टिंग है वो क्यों कर रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे ये खुद को अब खाना नहीं खिला सकता है, ये दूसरों को दे रहा है। इसके पीछे में सिर्फ एक ही रीजन है वो हो सकता है। और इधर डेरिक होता है वो अब पार्क से पूछ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो पार्क उसे इशारा करते हुए बोल देता है कि तुम आ गया वो बढ़ो। और इसी तरह से डेरिक आ गया वो जा रहा होता है। और इधर ये जो अब लड़का होता है ना वो अब सीधे अब इसको अब अपनी ब्रेड है वो दे रहा होता है। हाँ ना, सियोक वू की ब्रेड होती है उससे अब लेने से मना है वो कर रही होती है, लेकिन सियोक वू से कह रहा होता है कि इसे रिजेक्ट है वो मत करो, एक्सेप्ट है वो करो, तुम अब काफी ज्यादा ऑलरेडी थक है वो रखी हो। और अंत में हाँ ना इसकी जो वो ब्रेड होती है उसे एक्सेप्ट है वो कर लेती है और खाने लग चुकी होती है। जैसे ही वो अब खाने लगी होती है तब ये जो सियोक वू होता है वो अब कहने लग चुका होता है कि हाँ ना, अगर ये तुम्हारे साथ ओके है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में और ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है उसके अंदर है वो आना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद में हाँ ना तो सोच रही होती है कि ये मेरे साथ में अब मतलब थोड़ा गुड टर्म्स पे वो रहना चाहता है, तो फिर वो अब कह देती है कि हाँ मैं भी इसमें आगरी है वो करती हूँ। सियोक वो अब ये हाना का हाथ है वो पकड़ लेता है और हाना उससे अपना हाथ छुड़ाने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि इधर मेरे को जाने है वो दो, तुम एकदम से इस तरह से एक्टिंग है वो क्यों कर रहे हो, मेरा हाथ है वो छोड़ दो। और ये जो अब सियोक वो होता है वो असली रंग दिखाते हुए कह रहा होता है कि सीरियसली कोई इतना ज्यादा डांस है वो कैसे हो सकता है। हाँ ना, तुम्हें लगता है क्या इस जगह पे मैं चैरिटी वर्क है वो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए? और हाँ ना उससे इस
पे यस है वो बोल देती है। सियोक उससे कह रहा होता है कि अगर मैं इस जगह पे तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो फिर मैं अब रिटर्न में भी कुछ एक्सेप्ट है वो करता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर इस जगह पे तुम्हें अब अच्छे से वो रहना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ में अब गुड है वो रहना होगा। तू पागल लड़की, तेरे को अभी तक सिचुएशन है वो समझ नहीं आई क्या? और इधर डेरिक भी आ चुका होता है और इस बंदे से अब कह देता है कि तुम अपना हाथ है वो हटा लो अगर टूटा हुआ है वो नहीं चाहते हो तो। और ये जो सियोक वो होता है उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना हाथ नहीं हटा रहा होता है। डेरिक इसके हाथ पे काफी तेजी से वो मार देता है और ये सियोक वो चिल्ला रहा होता है दर्द के अंदर में। तो डेरिक उससे कह रहा होता है कि ये कचड़े, मैंने तुम्हारे हाथ पे इतना तेजी से भी है वो नहीं मार दिया है। और ये जो डेरिक होता है वो सीधे इस बंदे को अब दूरी है वो फेंक देता है और इस तरफ में चिल्लाने की थोड़ी आवाज़ है वो आई होती है। तो फिर सब लोगों ने अब सुन लिया होता है और इकट्ठा होने लग चुके होते हैं। ये बंदा और ज़्यादा जो दर्द होता है उसके अंदर में चिल्लाया वो रहा होता है और तमाशा कर रहा होता है। डेरिक को इसको इस तरह से देख के और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो अब इसे और मारने वो जा रहा होता है। लेकिन इतने में जो अब हाना होती है वो अब डेरिक के सामने आके उसे रोकने वो लग चुकी होती है। कह रही होती है कि अब सिचुएशन सही है वो हो चुकी है तो फिर अब तुम्हें रुक है वो जाना चाहिए। इतने में जिया जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सब लोगों से कह देती है कि ये तुम इस जगह पे रुक है वो जाओ। और वो सियोक वो से पूछ रही होती है तुम सही तो हो ना? और डेरिक, इस ग्रुप के अंदर में फाइट करना पूरी तरह से मना है, तुम उस जगह पे कर क्या रहे हो? डेरिक बता देता है कि ये जो वो बंदा था उसने अब हाना का हाथ है उससे जबरदस्ती है वो पकड़ा था, मैंने इसका जो हाथ था वो बस रिमूव है वो किया और मैंने ये चीजें अपनी आंखों से होती हुए वो देखी है। तो फिर अब जिया अब सियोक वो से पूछ लेती है कि डेरिक ने जो बोला है वो सच है क्या? तो फिर अब सियोक वो बता देता है कि नहीं, अब मैंने ये हाना का हाथ है वो पकड़ा था लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है। डेरिक को बहुत ज्यादा इसके ऊपर में गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये कुछ भी नॉनसेंस है वो बोल रहा होता है। वो बोल देती है कि सियोकू अब तुम क्लियरली रिस्पॉन्ड है वो करो अच्छे से। सियोकू बता रहा होता है कि मैंने बस हाना है उससे बोला था कि हम दोनों को थोड़ा और ज्यादा क्लोजर रिलेशनशिप के अंदर में वो आना चाहिए और हाना ने भी इसको अब पॉजिटिव के अंदर में रिस्पॉन्स है वो किया था। तो ये सब कुछ है वो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी तरह मैं वो दिख रहा था। जिया कह रही होती है कि हाना छुपने की जरूरत नहीं है और अपने आप को एक्सप्लेन है वो करो, क्या सियोकू ने जो बोला है वो सच है क्या? और फिर इधर हाना इससे पहले कुछ बोल पाती, इधर लोग अब आपस में बात करने लग चुके होते हैं कि इस जगह पे अब असल में हो क्या रहा है। मैंने सुना कि ये जो अब दो लोग हैं ना वो अब आपस में फाइट है वो कर रहे हैं सिर्फ ये जो लड़की है ना उसकी वजह से। और इसी तरह से सब लोग जो अपने मजे है वो ले रहे होते हैं दूर से और हाना इन लोगों को इस तरह से देखते हुए सोच रही होती है कि सब लोग मेरे को इस तरह से वो क्यों देख रहे हैं इन आंखों के साथ में, मैंने कुछ भी गलत है वो नहीं किया है, ये जगह बिल्कुल अर्थ की तरह सेम है वो है, कोई भी मेरे साइड में वो नहीं है। तो फिर वो अब रोते हुए कहने लग चुकी होती है कि वो अब असल में सच है लेकिन वो जो अब सियोकू था उसने अब फोर्सफुली मेरा आर्म है वो अब ग्रैब कर लिया था और मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज है वो थी। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा रो रही होती है, अटक अटक के बोल रही होती है। तो फिर जियो उससे कह देती है कि तुमने अब जो भी मेरे को बोला है ना वो मेरे को अब समझ है वो नहीं आया, तो अब अंत में तुम सियोकू जो था ना वो अब तुम्हारे साथ में क्लोजर रिलेशनशिप है वो चाहता था वो सच है। और देखने से ऐसा लगता है कि हाँ ना तुमने भी इसके अंदर में अब अग्री है वो किया था। और हाना इस पे बोल देती है कि हाँ लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इनका जो वो मतलब था ना वो अब उस तरीके से वो था। और फिर ये जो जिया है वो अब कहने लग चुकी होती है कि अब तुम असल में बच्ची है वो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें लगता है क्या सारी चीजें तुम रोते हुए अब सॉल्व है वो कर लोगी। और डायरेक्ट ये जो सिचुएशन है ना उसके अंदर में मैं तुम्हें भी यही है वो कहना चाहती हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि तुम अब एक जो लड़की है उसको अब सेव है वो करना चाहते थे जब वो डेंजर में है, लेकिन तुमने अब पहले क्लियरली सिचुएशन को अच्छे से अब समझना है वो चाहिए था कुछ भी एक्ट है वो करने से पहले। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हें केयरलेसली एक्टिंग है वो नहीं करनी चाहिए बिना ये जाने हुए कि असल में जो विक्टिम है ना वो कौन है। हाँ ना जिया से काफी ज्यादा रोते हुए अब माफी है वो मांग लेती है लेकिन जिया अब कह रही होती है कि तुम्हें मेरे से माफी मांगनी है तो अब ये अब कुछ भी सॉल्व है वो नहीं करेगा इस सिचुएशन के अंदर में, तुम्हें मेरे से नहीं बल्कि इधर ये जो विक्टिम है ना सियोकू इससे माफी है वो मांगनी है। हाँ ना ये सुन के तो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुकी होती है और बस खड़े ही है वो रह जाती है। और जिया उससे कह रही होती है कि तुम इस जगह पे क्या करे हो, जल्दी से अपने घुटनों पे वो आओ और माफी है वो मांगो। इस टाइम पे जो जिया होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो फिर वो अब सही में ही माफी है वो मांगने जा रही होती है। इतने में जो वो पार्क होता है ना वो अब देख लेता है कि पूरी तरह से परफेक्ट जो अब सिचुएशन है वो हो चुकी है। जब ये अपनी एंट्री है वो मारे तो फिर वो अब इधर सामने चले जाता है और पूछ लेता है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है।
पार्क को देखते ही जिया कह रही होती है कि पार्क तुम बिल्कुल सही टाइम पे वो आए हो। इसकी बात काटते हुए पार्क कह रहा होता है कि जिया तुम्हारा दिमाग अब खराब हो चुका है क्या? तुम्हें लगता है क्या कि ये जगह जो अब तुम्हारा नेबरहुड प्ले ग्राउंड है क्या? और अगर इस जगह पे तुम इतना ज्यादा नॉइस कर रहे हो, मॉन्स्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये सुनने के बाद में इधर दूसरे लोग होते हैं ना, वो अब शांत हो चुके होते हैं क्योंकि ये चीज़ अब थोड़ी सेंस है वो बना रही होती है। जिया और भी कहने लग चुकी होती है कि वो है, लेकिन तुम पता है अभी क्या? इसकी बात दोबारा काटते हुए पार्क कह रहा होता है कि क्या? मेरे को अब अच्छे से अब दिख है वो रहा था पीछे से कि क्या हो रहा है, तो फिर मेरे को एक आइडिया है कि क्या हुआ है। जिया अभी अभी तुमने कहा था कि हमें अभी तक बिल्कुल नहीं पता है कि विक्टिम असल में इस जगह पे कौन है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता है क्या कि कोई भी अब काफी ज्यादा डर जाएगा कि तुम मुंह से अब एकदम कॉर्नर पे वो डाल दो? तो जिया कह रही होती है कि वो है, लेकिन जो अब जिया है ना उसने क्लियरली इसकी दोबारा बात काटते हुए पार्क कह रहा होता है कि जिया अब तुम्हें अब काफी ज्यादा अच्छे से पता है क्या कि जो अब सियोक वो है वो पूरी तरह से इनोसेंट है। इस पे जिया अब कुछ भी वो नहीं बोल रही होती है और पार्क अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि तुम इसे अब डायरेक्टली कह वो सकती नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने अब कह दिया तो फिर सारा ब्लेम है ना वो तुम्हारे ऊपर है वो चला जाएगा। पार्क कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग एक जो अब इनोसेंट पर्सन है उसके ऊपर में इस तरह से वो चढ़ रहे हो, तो मैंने लगता है क्या हयुन को अगर इसके बारे में पता चलेगा तो उसे इतना अच्छा है वो नहीं लगेगा। ये सुन के इधर जो लोग होते हैं वो शांत हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हयुन कहीं उन्हें अब अबैंडन्ड है वो ना कर दे। और पार्क कह रहा होता है कि इस सब के अलावा मैं अब देख सकता हूँ कि ये जो अब हाना है ना वो अब इस तरह की चीज है वो बिल्कुल कर ही नहीं सकती है। जिया कह रही होती है कि अब तुम्हें इसके बारे में अब असल में पता कैसे? पार्क तुम अब कुछ दिन पहले तो इससे वो मिले हो। पार्क कह रहा होता है कि अब तुम किसी से पहली बार मिलो और उससे कह दो कि चलो ठीक है अब हम अच्छे से साथ में वो रहते हैं, क्या ये तुम मेरे साथ सोलो उसके तरह में अब बिल्कुल सेम है क्या? और इधर जो अब आसपास में लोग होते हैं ना वो अब कहने लग चुके होते हैं कि असल में जो वो पार्क कह रहा है ना वो इस जगह पे बिल्कुल भी गलत है वो नहीं है। और अब मैं सोचूं तो ये काफी ज्यादा फोर्स्ड है वो लग रहा था। ये जो वो पार्क है ना वो पूरी तरह से है वो सही है। हाँ ना मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो कुछ ज्यादा ही है वो हो गया। जिया इस टाइम पे कुछ ज्यादा आ गई है वो बढ़ गई। जिया को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सब लोग उसकी साइड है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो पार्क को देखती है और लेकिन जैसे ही वो पार्क को देखती है पार्क इसके तरफ में बस स्माइल है वो कर रहा होता है और बता रहा होता है कि जिया तुम अच्छे से देख लो कि ये जो कैंप का किंग है ना वो असल में मैं हूँ तुम नहीं। पार्क इन लोगों से कह रहा होता है कि हमें एक जगह पे इकट्ठा है वो नहीं होना चाहिए और सबसे पहले ये जो सियोक वो है उसकी चोट है उसको पहले अब ट्रीट है वो करना चाहिए। तो फिर दो लोग सियोक वो को यहाँ से वो लेकर जाओ और दो लोग अब सही में ले जा रहे होते हैं सियोक वो को। और ये जो डेरिक होता है ना वो तो थम्स अप है वो दिखा रहा होता है क्योंकि उसने देख लिया होता है पार्क ने अच्छे से सिचुएशन को है वो संभाल लिया है। और पार्क अब हाना से कह देता है कि तुम कुछ देर के लिए अब मेरे साथ है वो चलो। पार्क के साथ में यहाँ से वो जा रही होती है। जब वो जा रही होती है तब वो अभी भी कुछ लोग होते हैं ना वो अब इसके खिलाफ में अब बात है वो कर रहे होते हैं। और जो पार्क होता है वो तो सोच रहा होता है कि जिया तुम इन लोगों की बातों को बिल्कुल भी सीरियस है वो मत लो। इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो अब पावर के अंदर में है ना वो तुम्हें अब अपना फेवर है वो दे रहे हैं। वो इधर जिया को तो अब परेशान हो रही होती है क्योंकि उसकी पोजीशन अभी तो अब थोड़े खतरे में है। वो इधर नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि पार्क अब बेंच पे बैठ चुका होता है जिया के साथ में। और जिया होती है वो कह रही होती है कि मेरे को माफ कर देना, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि वो अब उस तरीके से वो था। पार्क इससे कह रहा होता है कि अब मेरे को पता है कि हाँ ना तुमने अब कुछ भी गलत है वो नहीं किया, तो फिर रिलैक्स करो और मेरे को अच्छे से बताओ कि अब क्या हुआ। और फिर अब जिया है वो अब बताने लग चुकी होती है कि जो अब सियोकू है ना उसने क्या किया। पार्क भी थोड़ी अब सिंपैथी है वो दिखा रहा होता है। जिया और अच्छे से बता रही होती है कि उसने एकदम से मेरा हाथ है वो पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। पार्क भी इस टाइम पे चिंता में एक्टिंग है वो कर रहा होता है। और जिया और भी बता रही होती है कि उसके बाद में फिर अब डायरेक्ट है वो आ गया, उसने अब उसको धक्का है वो दिया। इस टाइम पे जिया काफी ज्यादा रोते है वो बोल रही होती है। और पार्क तो सोच रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये असल में क्या है वो बोल रही है। और बस मेरे को लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसे सिंपैथी है वो दिखानी है। पार्क उससे कह रहा होता है कि सुनने में ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ है वो था। हाँ ना उससे बोल देती है नहीं ये अब ओके है पार्क तुम्हारी वजह से। पार्क उससे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे को अब थैंक है वो करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में कोई भी। हाँ ना उससे कह देती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने बस मेरे ऊपर बिलीव किया था ना वो, और तुमने मेरे को अब फर्स्ट टाइम जब मिले थे तब भी हेल्प किया था मैंने। अब तुम्हारे लिए
कुछ भी है वो नहीं किया है, तो फिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम इतना ज्यादा वो मेरी हेल्प है वो क्यों कर रहे हो। और कुछ से कह रहा होता है कि मैंने वही किया जो मैं बिलीव करता था कि सही था, और अब मैं एक रीजन है वो पकड़ू तो फिर मेरे पास में एक जो अब सिस्टर है वो है, जो अब हाना तुम्हारी एज की है वो है। और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मेरे को मेरी सिस्टर है वो याद आ जाती है। और लेकिन इस टाइम पे जो अब पार्क होता है ना वो पूरी तरह से झूठ है वो बोल रहा होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर की पर्सनालिटी इससे बिल्कुल भी मैच है वो नहीं करती है। लेकिन इसकी सिंपैथी लेने के लिए उसे ऐसा है वो बोलना होगा। बात करते करते ये भी बात है वो आ चुकी होती है कि असल में जो अब जिया है ना उसके पास में अब कोई भी पेरेंट्स है वो नहीं है। ये सुन के पार्क उससे कह देता है कि अब ये वाली चीज है ना वो अब हमारे अंदर कॉमन है, और जिया में ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम एक दूसरे के सामने और ज्यादा कंफर्टेबल है वो हो जाए। जिया कह रही होती है हाँ ठीक है, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब क्या है। पार्क उससे कह रहा होता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में और ज्यादा कंफर्टेबली बात है वो क्यों नहीं करते हैं। जिया उससे कह देती है ठीक है पार्क ओपा। और यहाँ पे पार्क जो होता है वो अब माइंड्स आई होती है, उसे अब चेक कर लेता है इसकी स्टेटस विंडो, तो उसे दिख जाता है कि लड़की अभी तक क्लासलेस है वो है। और इसके जो अब ओवरऑल रेटिंग होती है उसके अंदर बताया जा रहा होता है कि इसके पास में जो मॉन्स्टरस अमाउंट का पोटेंशियल है वो है, और ये अगर मैजिशियन बनेगी ना तो फिर ये वो बहुत ज़्यादा आगे है वो जाएगी। पार्क अब सोच रहा होता है कि मेरे को अब जल्दी से इसकी क्लास मैजिशियन के अंदर में चेंज है वो करनी होगी। मेरे जब इसके साथ में और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ मैजिक की बात है वो करूँगा। इसी बीच में यहाँ पे कोई आ जाता है और वो कह देती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ क्या। और पार्क ने इसका आना एक्सपेक्ट किया होता है, तो वो अब हाना को सबसे पहले यहाँ से वो भेज देता है। और हमें दिख जाता है कि ये जो अब लड़की होती है वो और कोई नहीं जिया है वो होती है। और जिया कह रही होती है कि मैं तुमसे वो माफ़ी मांगना है वो चाहती हूँ, उधर वो जो तमाशा हुआ है उसकी वजह से। वो इसी तरह से थोड़ी बातें वो घुमा रही होती है। पार्क उससे कह देता है कि तुम सीधे सीधे अब अच्छे से बातें वो कर सकती हो। तो फिर जिया उससे कह देती है कि तुम ये जो अब इंसिडेंट हुआ है ना इसे अब तुम मेरे ऊपर है वो छोड़ दो। और जब मैं अच्छे से सोचूं तो मैं जो अब हाना है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील है वो कर रही हूँ, तुम ये जो है ना उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं पार्क उससे कह देता है ठीक है मैं इसे अब तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं देखूँ तो ये सारी जो अब एरिया है उसे तुम ही अच्छे से मैनेज है वो कर रही हो, तुम मेरे को माफ़ है वो कर देना कि मैंने जो अब बाउंड्री है उसको क्रॉस है वो किया। जिया उससे बोल रही होती है मेरा वो मतलब नहीं था। पार्क उससे कह देता है हाँ मेरे को पता है तुम अब क्या बोलना है वो चाह रही हो। फ्यूचर के अंदर में मैं होप करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है वो अब बिल्कुल है वो नहीं होएगी कि मेरे को अपना खुद ही आ गया वो आना हो। पार्क अब अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि जिया हम जैसे जो अब ह्यूमन लोग होते हैं जो बैटल के अंदर यूजलेस होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स है वो खेलना होगा। और यहाँ पे अब तुम अब सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करना चाहती हो तो मैं भी अब सेम ही है वो हूँ, तो लाइन बिल्कुल क्रॉस है वो मत कर देना। जिया अब उठ जाती है और पार्क के बगल आके है वो बैठ जाती है और कह रही होती है कि पार्क मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना है वो चाहते हो, और मैं अपनी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें अब ओवर स्टेप है वो नहीं करूंगी फ्यूचर के अंदर में। मेरे को माफ कर देना कि मैंने इस जगह पे थोड़ा ट्रबल है वो कॉज किया। पार्क तो उससे कह रहा होता है कोई बात नहीं है, और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इसके साथ में एकदम से क्या है वो हो चुका है। जिया उससे कह रही होती है कि ये अब काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम इस टाइम पे क्या है वो सोच रहे हो, तुम्हें पता है असल में पार्क मेरे को जो अब एम्बिशियस लोग होते हैं ना वो काफी ज्यादा पसंद है। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ उतना ज्यादा तुम मेरे को और पसंद है वो आ रहे हो, तो फिर कैसा है हम दोनों वो करते हैं क्या, एक दूसरे के थोड़ा और क्लोज है वो आ जाते हैं। पार्क उससे कह देता है कि इससे अब मेरे को क्या मिलेगा। जिया उसे बता देती है कि हाँ ना तुम असल में ये जो मेरे को कंट्रोल कर रहे थे वो सिर्फ उस लड़की को शो ऑफ करने के लिए वो कर रहे थे ना, और फ्यूचर के अंदर में मैं उसका ख्याल है वो रखूंगी। पार्क इसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों काफी ज्यादा सेम है सेम से हैं वो है, और इतना कहते हुए वो दोनों अब एक दूसरे को किस है वो कर लेते हैं। और इसी के बाद में अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर ये सियोक वो जो बंदा होता है ना वो अब सबके सामने हम घुटने पे अब वो आ रखा होता है, और वो अब माफी वो मांग रहा होता है कि उसने अब प्रॉब्लम है वो करी थी और मैं अब हाना से भी माफी वो मांगना चाहता हूँ। और इधर आसपास में लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से बात करने लग चुके होते हैं कि ये जो अब जिया है वो भी अब पार्क का साइड है वो ले रही है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये सियोक वो अब सबके सामने माफी है वो मांग रहा है। अब मैं अच्छे से देखूं तो ये जिया थी उसके पास में कोई भी चॉइस है वो नहीं थी। देखने से तो अब ऐसा लग रहा है कि जो अब पार्क है उसके पास में अब जिया है उससे ज्यादा पावर है वो है, और पार्क जिया का काफी ज्यादा अब ख्याल है वो रखता है। असल में वो लड़की है कौन। पार्क भी इन लोगों को अब दूर से वो देख रहा होता है, और अब हमें दिख जाता है कि कुछ दिन पहले अब रात में असल में क्या है वो हुआ था। पार्क ने अब इससे बोल दिया था कि मैं ये जो सियोकू का मैटर है
है उसे अब तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ। जिया उससे कह देती है हाँ तुम ये मेरे ऊपर है वो छोड़ दो, और इसके साथ में मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट है वो बना दूंगी कि ये जो हाना है ना वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है वो कर पाएगी। पार्क भी उससे कह रहा होता है हाँ ठीक है, लेकिन जो जिया होती है वो और भी कह रही होती है कि अब असल में तुम जो हाना है उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो हो क्या, वो जो अब लड़की है उसके पास में अब कुछ अब स्पेशल है क्या। पार्क तो अब शांत हो चुका होता है और उससे कह देता है कि नूना ये अब तुम्हारा कोई भी बिजनेस है वो नहीं है। नूना सुनते ही जो अब जिया होती है वो काफी ज्यादा हिल चुकी होती है और कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता, नहीं तुम एक मिस्टेक है वो कर रहे हो, एकदम से मेरे को नूना है वो क्यों बोल दे रहे हो। नूना असल में जो अब यंगर लड़के होते हैं वो ओल्ड लड़कियों को है वो बोलते हैं। वो इधर हम प्रेजेंट में देख लेते हैं कि जो अब हाना की प्रॉब्लम कुछ भी आ रखी होती है ना वो अब पार्क को बता रही होती है और रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं अब काफी ज्यादा अब थैंकफुल है वो हूँ कि मेरे पास में तुम हो और कुछ दिन से तुम मेरे को अब मैजिक भी है वो सिखा रहे हो। पार्क उससे वो पूछ लेता है कि क्या तुम जो अब ये बेसिक मैजिक है उसे यूज कर पा रहे हो क्या। हाना उससे कह देती है अभी नहीं, मैं अब पक्का भी है वो नहीं हूँ। पार्क उससे अब जो भी फायर मैजिक होता है वो थोड़ा सा यूज करके अब वो दिखा देता है। हाना तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। पार्क उसे बता रहा होता है कि तुम्हें जो अब इमेज अपने दिमाग में बना रहे हो ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से अगर जो अब फायर है उसे बाहर निकालना है तो। लेकिन हाना असल में तुम अब कुछ दिन से अब एक ही जगह पे अटक है वो रखी हो तो फिर प्रोबेबली तुम्हारे को जब तुम्हारी क्लास मिल जाएगी ना तभी तुम मैजिक है वो यूज कर पाओगी, और कुछ दिन बाद अब तुम हमारे साथ में जो अब हंटिंग करने बाहर है वो जा रही हो तो फिर तब तक अब हम अच्छे से प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं। जिया उससे कह रही होती है कि हाँ मैं अपना बेस्ट है वो करूंगी। पार्क उठ जाता है और कह रहा होता है कि अब आज के लिए इसे यहाँ पे अंत कर देते हैं। लेकिन जो अब हाना होती है वो कह रही होती है कि ओपा असल में जो अब मेरे को एक और चीज़ है वो समझ नहीं आ रही है, मेरी जो वो मैजिक पावर है वो अब थोड़ी ऊपर है वो जा चुकी है। पार्क अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि हाँ मेरी जो अब ट्रेजर है वो और ज़्यादा ग्रो है वो कर रही है और यहाँ पे इसे अब बहुत जल्दी इसकी क्लास है वो मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं कि अब इसके अंदर में क्या हुआ है। वो अब माइंड्स आई होती है उसे यूज़ करते हुए इसकी स्टेटस विंडो देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ऑलरेडी ये अब मैजिशियन है वो बन चुकी है, इसने ऑलरेडी मैजिशियन क्लास को चूज है वो कर लिया है। ये देखते ही जो वो पार्क होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है कि ये ऑलरेडी अब मैजिशियन है वो बन चुकी है। हाँ ना, इसी बीच में उससे कह रही होती है कि मैं अपनी जो वो मैजिक पावर है उसे अच्छे से कंट्रोल है वो नहीं कर पा रही हूँ। पार्क तो इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये मेरे से झूठ है वो बोल रही है, ये एक मैजिशियन कब बनी। पार्क तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि हाना जैसी लड़की है वो उससे अभी तक झूठ है वो बोल रही है, लेकिन वो अपने आप को अब संभालते हुए उसके साथ बात कंटिन्यू करता है। हाना उसे बता रही होती है कि मैं अपनी जो मैजिक पावर है उसे अच्छे से मैनिपुलेट है वो नहीं कर पा रही हूँ, और लेकिन पार्क तो इसका जो वो ट्रेट होता है ना उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसका ये जो वो मॉन्स्टर ट्रेट है ना उसके साथ में इसे मैजिक के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पार्क कभी भी एक्टिंग कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि तुम्हें अपने हाथ में वो फायर है उसे इमेजिन है वो करना है और ट्राई करो तुम। और हाना अब अपने हाथ में फायर अच्छे से ला भी पाती है, लेकिन जल्दी से वो उसे बंद भी है वो कर देती है और कह रही होती है अरे देखो जरा यही अब मेरी लिमिट है, और जबकि तुमने मेरे को इतना सिखाया है तब भी। पार्क से देखते हुए सोच रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है इसने जानबूझ के अब फेल है वो किया है। हाना उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे को थोड़ी देर और सिखाओगे क्या, लेकिन पार्क उससे कह देता है कि अभी नहीं, अब हम कल है वो करेंगे क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा काम है। इतने में ही जगह पे यंग नाम की लड़की है वो आ चुकी होती है जो वो पार्क से बात करने के लिए आई होती है। हाना जब यहाँ से चले जाती है तब पार्क उससे पूछ लेता है कि तुम्हें अब मेरे से क्या चाहिए, और यंग उसे बता देती है कि कुछ नहीं, मैंने सुना कि तुम नेक्स्ट हंट पे जाने वाले मेंबर्स है उनका नेम है वो अनाउंस करने वाले हो, तो असल में क्या मैं इसके अंदर में अब पार्टिसिपेट है वो कर सकती हूँ क्या। और पार्क अब माइंड्स आई होती है उससे अब इसकी स्टेटस विंडो देख लेता है तब उसे दिख जाता है कि इसकी जो अब स्ट्रेंथ स्टेमिना ये चीजें हैं वो इतनी ज्यादा अब कम है वो नहीं होती है, तो ये सही रहेगा। पार्क फिर भी उससे कह रहा होता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने हाना को रिकमेंड है वो किया है, तुम ये मेरे से वो क्यों बोल रही हो। यंग उससे कह रही होती है कि तुम्हें और ज्यादा लोग है वो चाहिए जो फाइट कर सकते हैं, मैं वो जो छोटी लड़की है उससे तो काफी ज्यादा बेटर हूँ ना। और पार्क उससे कह देता है कि अब मेरे को ये अब हयून है उससे डिस्कस है वो करना होगा और ज्यादा होप्स अप रखने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो हंट रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है वो होने वाली होती है, तो सब लोगों को इकट्ठा है वो
किया गया होता है। हायून इधर अब सब लोगों को स्पीच है वो दे रहा होता है और कह रहा होता है कि इस तरह से सर्वाइव करना मुश्किल है वो होगा, तो फिर अब हमें हंट के लिए और ज़्यादा लोग है वो चाहिए होंगे जो वो फाइट करना है वो चाहे। और यहाँ पे इधर जो लोग होते हैं वो बात करने लग चुके होते हैं कि हाना भी अब इस हंट के अंदर में बाहर है वो जाने वाली है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अब पार्क के साथ में काफी ज्यादा चिपक के वो रह रही है। पार्क का टेस्ट में असल में क्या दिक्कत, हाँ ना, इन लोगों की बात है वो ना सुनने के लिए अपने कान है वो बंद कर लेती है और अपने अंदर ही अंदर सोचने लग चुकी होती है कि पार्क, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, मेरा तो जो दिल है वो फट नहीं है वो वाला था, वो ये कैसा है जिसके ऊपर मैं अपना सहारा है वो ले सकती हूँ और अब मैं कल उससे दोबारा है वो मिलूंगी। अब मेरे को अच्छा है वो नहीं लगा कि मैं उससे अब झूठ है वो बोल रही हूँ, लेकिन इसी तरीके से मैं जो वो पार्क है उससे अटेंशन है वो अपना ग्रैब है वो कर पाऊंगी। कल मैं काफी ज्यादा अफेक्शन ग्रैब है वो कर पाऊंगी क्योंकि हम दोनों अब अकेले है वो रहेंगे। इतने में यंग ने अब हाना को जमीन पे देख है वो लिया होता है और कह रही होती है कि तुम्हें जगह पे क्या, अब जो वो पार्क है उसका इंतजार है वो कर रही हो, तुम सही में एक पूरी तरह से स्ट्रोकर है वो हो और तुम कुछ टाइम पहले अब मेरे को अब अजीब तरीके से वो देख रही थी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं पार्क से बात कर रही थी? तो हाँ ना, उससे कह रही होती है नहीं वैसा नहीं है, मैं और पार्क बस। लेकिन जो इसकी बात काटते हुए यंग कह रही होती है कि तुम जो अब सही में काफी ज्यादा स्टूपिड है वो हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मैं साफ बता सकती हूँ तुम जो पार्क है उसको पसंद है वो करती हो ना, और यहाँ पे तुम्हें लगता है क्या ये जो वो पार्क है वो तुम्हारी केयर है वो करता है? वेल, पार्क ने तुम्हारे साथ में अब पार्टी बनाई है वो सिर्फ अब तुम लकी थी इसकी वजह से वो था, लेकिन ये अब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो अब तुम्हें पसंद है वो करता है। तुम जैसी जो स्टूपिड लड़की है वो अब समझे ना, लेकिन मेरे को काफी अच्छे से पता है कि पार्क किस तरह का बंदा है वो है। पार्क जैसे लोग दूसरे लोगों को ट्रस्ट है वो नहीं करते हैं और वो अब बहुत जल्दी अब बोर भी है वो हो जाते हैं और जो यूजलेस चीजें होती हैं उन्हें बिना हेजिटेशन के साथ में फेक है वो देते हैं। और तुम जैसी लड़की जो अब काफी ज्यादा वीक है और रोते रहती है उससे ही अब लोग सबसे ज्यादा बोर है वो हो जाते हैं। और जो अब हाना होती है वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि जो अब पार्क है वो मेरे को अबैंडन है वो कर देगा, नहीं 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 नहीं, पार्क है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो दूसरे लोगों से वो डिफरेंट है। और वो कह रही होती है कि पार्क है वो ऐसा नहीं करेगा। यंग उससे कह रही होती है कि तुम अब उस तरह का फेस दोबारा से वो बना रही हो, तुम्हें पता है कि पार्क ने अब तुम्हें अब इस तरह से पिक है वो क्यों किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अब काफी ज्यादा इजी हो यूज और थ्रो करने के लिए, तुम उसकी जो अब लिटिल अफेक्शन है उसके वजह से ही उससे काफी ज्यादा चिपक है वो चुकी हो। तुम्हारे साथ में आस पास में कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन फिर उन्होंने अब तुम्हारी साइड को है वो छोड़ दिया ना। हाँ ना, सही में याद कर रही होती है कि काफी सारे लोग जो थे वो अब इसके करीब आ रखे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी से छोड़ के वो चले जाते थे। यंग से कह रही होती है कि तुम पार्क से जितना वो पा सकती हो तुम्हें पाए वो लेना चाहिए, इससे पहले वो तुम्हें अबैंडन करे, नहीं तो मैं और दूसरे जो लोग है ना वो अब सब कुछ अब खुद ही है वो ले लेंगे। और जो वो पार्क है ना उसके लिए मैं ज्यादा सूटेड हूँ ना कि तुम जैसी एक स्टूपिड लड़की है वो, तुम्हें समझ आया? और इस सब के बीच में जो अभी एक अनाउंसमेंट है वो चल रही होती है नेक्स्ट हंट से रिलेटेड, और इधर अब वो बोल दिया जाता है कि हम जो अब ट्रायल रन है वो करने वाले हैं और हाना और यंग है वो दोनों अब हमारे साथ हंट करने हैं वो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। ये सुन के यंग कह रही होती है कि हाँ मैंने पार्क से बोला था और उसने जो अब इस हंट है उसके अंदर में मेरा नाम में वो डाल दिया है। इतना कहने के बाद में यंग वहां से वो चले जाती है और हाना अंदर ही अंदर कह रही होती है कि पार्क है वो ऐसा कुछ भी है वो नहीं कर सकता है, हमने अब नेक्स्ट टाइम हंट करने का साथ में अब डिसाइड है वो किया है और हम जो मैजिक प्रैक्टिस है वो डेली कर रहे हैं, वो मेरे को अपनी फैमिली उसकी तरह है वो समझता है, मैं कोई मिस्टेक करूँ तब भी वो मेरे को अब ज्यादा कुछ है वो नहीं बोलता है। और मैं अब काफी ज्यादा अच्छे से देख है वो समझ सकती हूँ कि जो अब पार्क है ना वो मेरी केयर है वो करता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई है ना वो अब मेरे को अब गलत झूठ है वो बता रहा है। प्लीज पार्क उसकी बात है वो बिल्कुल मत समझना और मेरे को अबेंडेंट है वो मत करना। यंग इस टाइम पे स्टेज पे गई होती है तो पार्क इसके करीब आके इससे कुछ बोले वो रहा होता है, तो ये जो अब हाना होती है वो अब ये देख के अब काफी ज्यादा जल है वो जाती है और उससे अब अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये जो अब दोनों है वो इसके खिलाफ में बात है वो कर रहे हैं कि हाना बेफालतू में जो वो पार्क है उससे चिपा के वो रही है, वो अब यही काफी चीजें इमेजिन है वो करने लग चुकी होती है कि पार्क इसको गलत गलत है वो बोल रहा है और वो कह रही होती है नहीं ऐसा है वो नहीं हो सकता है, नहीं तुम उसकी बात बिल्कुल भी है वो मत सुनो, ये काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा है, प्लीज अब रुक जाओ, उसे टच है वो मत करो, पार्क मेरा है, पार्क को तुम अब मेरे से चुराओ मत।
इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाते हैं और मैं काफी लंबे टाइम से बहुत इनएक्टिव है वो हूँ, तो फिर उसके लिए मेरे को माफ कर देना। और आगे से मेरी जो वीडियो है वो आपको रेगुलर देखने के लिए वो मिलेगी, जैसे कि एक दिन गैप करके मैं पहले डालता था वैसे ही आपको मिलेगी। और इतना ज्यादा इनएक्टिव था तब भी आपने हमारे 100 के सब्सक्राइबर से उन्हें पूरा कर दिया है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू है वो बोलना चाहता हूँ। इसी तरह से अपना सपोर्ट है वो बनाए रखना। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा इस सीरीज का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।